हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका मैराथन क्लास में। और आज से हम मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा ये पहला वीडियो है। और ये हमारा पहला वीडियो M2R5 पर है ये, ठीक है, यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग टॉपिक पर ही हमारा पहला वीडियो है। और इसके अलावा हम दूसरा वीडियो पाइथन पर बनाएंगे। और इस तरह से हम पाइथन और ये IoT और फर्स्ट पेपर हमारा आई टूल्स का है, उस पर हम वीडियो लाएंगे आपके लिए मैराथन क्लास। ठीक है, हम प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चंस को लगाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए डियर स्टूडेंट, सभी प्रश्नों को ओ लेवल के M2R5 यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के कंप्लीट सिलेबस को कवर करके बनाया गया है। ये प्रश्न आपकी आगामी जुलाई 2022 की और आगे जो परीक्षाएँ होंगी आपकी, जैसे जनवरी होगा, सभी में सहायक होंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप खुद से पहले गाइज करें। ठीक, तो डियर व्यूअर, वीडियो को पूरा देखें और ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में अवश्य बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी वीडियो और पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। देखिए पहला प्रश्न आपका इसमें, यानी वेब पेज एडिटर्स वर्क ऑन ए प्रिंसिपल। हमारे वेब पेज होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, वेब पेज एडिटर्स आपने देखा एडिटर्स कौन कौन होते हैं हमारे पास, जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी WYSIWG। इसका मतलब क्या होता है, W मान होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये पूरा नाम होता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी लोग। विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय वेब क्लाइंट टू व्यू द वेब पेज। यानी वेब पेज को व्यू करने के लिए जो आपके वेब पेज होता है, आप देखते हैं अपने सिस्टम पे, तो क्लाइंट किस चीज़ का उपयोग करता है। क्लाइंट माने कंप्यूटर होता है, जो यूजर होता है, तो यूजर किस एप्लीकेशन का यूज करता है। ठीक है, बताएंगे आंसर क्या है इसका। यानी जब आप अपने सिस्टम को चलाते हैं तो उस पर कुछ वेब पेज ओपन करना है, कोई आपको वेबसाइट ओपन करनी है, तो आप किसका यूज करेंगे, वेब ब्राउज़र। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, वेब ब्राउजर्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ द हाइपर डॉक्यूमेंट। यानी हाइपर डॉक्यूमेंट की लोकेशन या फिर उसका पूरा नाम पूछा आपसे। हाइपर डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो किसके द्वारा आपस में लिंक होते हैं, आप एक दूसरे की लोकेशन को पहचानते हैं कौन आपस में लिंक है ये, तो किसके द्वारा होता है हमारा ये URL। ठीक, यानी यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर कहा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में आपका अगर डाउट है किसका आंसर ये कैसे है, तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए उसका आंसर सही क्या है। वैसे आंसर इसका सभी सही है। ठीक है, जब आपको किसी में डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड आर कॉल्ड एज वेब पेज। यानी इंटरनेट पर आप कौन से पेज को शेयर करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम उसे वेब पेज कहते हैं, और शेयर क्या करते हैं हम, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी हम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने HTML या फिर CSS को नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी दिक्कत होगी, और जो लगातार अगर क्वेश्चन को लगाएंगे मॉक टेस्ट तो फिर उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। हाउ मैनी कलर नेम्स आर यूज्ड बाय द ब्राउजर्स। यानी ब्राउजर्स कितने प्रकार के कलर नेम का यूज करते हैं। सही आंसर क्या होगा इसका, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 कलर्स नेम का प्रयोग करता है ब्राउजर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो 100 क्वेश्चन है आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको ध्यान से देखें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड टाइटल बार ऑफ ए वेब डॉक्यूमेंट। बताइए, वेब डॉक्यूमेंट के टाइटल बार पर आप टाइटल कैसे दिखाएंगे, कौन सा टैग यूज करेंगे आप, तो टाइटल टैग यूज करते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए किस एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंटेंट एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये HTML का ही है, ये CSS का नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन HTML का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द लैंग्वेज दैट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर।
ऑन हाउ डिस्प्ले द हाइपरटेक्स्ट एंड एड्स पिक्चर्स टू द डॉक्यूमेंट इज। ये कह रहे हैं आपसे, आप वेब ब्राउज़र पर डेटा को या फिर एड्स को किस तरह से दिखा सकते हैं। ऐड लगाना है आपको, तो आप किस तरह दिखाएंगे पिक्चर्स को? HTML के द्वारा। यानी हमें पूछा है कि HTML लैंग्वेज का प्रयोग क्या होता है। यही प्रयोग होता है HTML लैंग्वेज का कि वेब पेज को हम उसको इंटरनेट पे दिखा सकें, वेब पेज पर इमेज को दिखा दें, एड्स को शो कराएं। ठीक, तो HTML का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विच टैग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स डिस्क्राइबिंग द साइट। यानी कीवर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है HTML में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी मेटा टैग। ठीक, ध्यान रखेंगे आप कीवर्ड से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आपको मेटा टैग लगाना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर यूज्ड विद ए टैग टू मॉडिफाई इट्स फंक्शन। यानी एक टैग के साथ हम किसका यूज करेंगे जिसके हम फंक्शन को, उसके फंक्शन को मॉडिफाई कर दें। आपको समझिए कैसे है। देखो, जैसे क्वेश्चन ये ऐसे है, जैसे आपने मान लीजिए एक पैराग्राफ बनाया। अब इस पैराग्राफ का फंक्शन क्या है कि एक पैराग्राफ को डिफाइन करिए ब्राउज़र पे, लेकिन आप उसके पैराग्राफ बनाने के कुछ प्रॉपर्टी हैं उसको चेंज करना चाहते हैं, उसकी मॉडिफाई करना चाहते हैं पैराग्राफ के जो फंक्शन है उसको। तो आप कैसे यूज करते हैं? एट्रीब्यूट ना, एट्रीब्यूट तो लगाते हैं। जैसे पैराग्राफ है, आप उसका कलर चेंज करना, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना आपको, तो एट्रीब्यूट लगाएंगे आप फिर पैराग्राफ में। तो यही होता है हमारे, नहीं पैराग्राफ का जो फंक्शन है उसको चेंज कर दिया किसके द्वारा? एट्रीब्यूट के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका C, यानी एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CGI स्टैंड फॉर, यानी CGI का पूरा नाम क्या होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर A, यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस। नहीं, ये नहीं होगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस। आंसर B हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस, आंसर B है इसका। CGI का पूरा नाम होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज ए कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स इन HTML। बताइए इसमें कंट्रोल्स का कलेक्शन कौन सा होता है? आपने सब पढ़ा, इसमें सभी टैग पढ़े होंगे। अगर आपने HTML पढ़ाए तो फॉर्म पढ़ा होगा, फील्ड, टेबल, फ्रेम। बताइए कंट्रोल्स का कलेक्शन कौन होता है HTML में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर A, यानी फॉर्म से कंट्रोल्स होते हैं। आप सेलेक्ट बनाते हैं, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इस तरह चीज़ें बनाते हैं तो सब कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका फॉर्म, यानी फॉर्म इज ए कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स इन HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HTML अलाउ अस टू क्रिएट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ। यानी आप HTML में 3 टाइप के क्या बना सकते हैं? बताइए, फंक्शन बना सकते हैं आप, इवेंट, फाइल, लिस्ट। तो 3 प्रकार की क्या बनाते हैं? लिस्ट ही तो बनाते हैं HTML से। कौन कौन सी लिस्ट बनाते हैं? एक OL से बनाते हैं, ऑर्डर लिस्ट, UL से बनाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, और एक DL से बनाते हैं, डेफिनेशन लिस्ट। ये तो होता है। तो आंसर होगा इसका लिस्ट। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको लगाइए क्वेश्चन को। और आपने HTML नहीं पढ़ा है तो थोड़ी आपको दिक्कत होगी समझने में, तो CSS नहीं पढ़ाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइल्स आर मोर कॉम्पैक्ट देन द गिफ फाइल्स। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा A, यानी JPG एंड JPEG। ये थोड़ी कॉम्पैक्ट ज़्यादा होती है गिफ फाइल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HTML अलाउ अस टू यूज लेवल्स ऑफ हेडिंग। यानी कितने प्रकार की हेडिंग हम यूज कर सकते हैं HTML में? बताएंगे। सही आंसर क्या है इसका? सबको पता होगा, यानी 6 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज एन एट्रीब्यूट ऑफ मेटा टैग। यानी मेटा टैग का कौन सा इसमें से एट्रीब्यूट है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बोथ, यानी C आंसर सही इसका, A एंड B। यानी नेम भी होता है, कंटेंट भी एट्रीब्यूट होते हैं मेटा टैग के। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से पढ़ा होगा, HTML सिखाया आपने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी लगाएंगे, क्वेश्चन काफ़ी है तो जल्दी लगाना पड़ेगा। विच टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज दैट इज नॉट विजुअल इन द ब्राउजर। ठीक है, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे ब्राउजर पर शो नहीं होती है, लेकिन हम उसको अपने एडिटर पर लिखते हैं। मतलब हम उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर लिखेंगे, यानी किस टैग की सहायता से लिखेंगे उस इन्फॉर्मेशन को। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बताइए जरा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर C, यानी कमेंट ही तो होते हैं। कमेंट हिंट देने के लिए होते हैं, किसी को हिंट बताना है आपको इस टैग का प्रयोग क्यों किया हमने, तो हम उसके बारे में कमेंट लगा देते हैं। ठीक है, अभी कमेंट पर हम कुछ और क्वेश्चन को भी लगाएंगे, आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच करेक्टर इज यूज्ड आफ्टर द ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग टैग। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि आप किसी टैग को ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं? बताइए। ये सबने किया होगा, HTML तो ओपन आई होगा ना, A ऑप्शन सही है इसका। स्लैश यूज करते हैं ये वाला क्लोज करने के लिए टैग को। तो नेक्स्ट देखते हैं, आर इग्नोर्ड बाई ब्राउजर्स। यानी ब्राउजर किसको इग्नोर कर देता है? देखो क्वेश्चन फिर से आ गया, मैंने अभी आपको बताया था
तो किसको इग्नोर करता है ब्राउज़र? कमेंट्स को इग्नोर कर देता है ब्राउज़र, यानी ये ब्राउज़र शो नहीं कराता है इनको, ठीक है। सिर्फ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है कमेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द वेब पेज विल कंटेन मेटा टैग। बताइए, ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया था आपका 2017 अभी एग्जाम हुआ था 17 अप्रैल को, उसमें यानी मेटा टैग कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी मेटा टैग को कहाँ पे कंटेन करके रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका हमारा हेडिंग सेक्शन, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, हेडिंग सेक्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट आर द टू सेगमेंट ऑफ ए स्टाइल टैग, यानी स्टाइल टैग के दो सेगमेंट कौन कौन से होते हैं। तो सेंसस का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी। ये हमारे स्टाइल टैग के दो सेगमेंट होते हैं, सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्प्ले एन अल्टरनेट मैसेज। अल्टरनेट मैसेज दिखाने के लिए किस एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ऑल्ट, ठीक है, ALT ऑल्ट। आपने देखा नहीं है क्या, मैसेज दिखाने के लिए इमेज भी लगाते नहीं ऑल्ट। अल्टरनेट मैसेज इमेज तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्या आता है, इमेज नॉट फाउंड, आप लिख सकते हैं मैसेज, इमेज लगाते समय लगाते हैं ना अल्टरनेट। चलिए आपने किया होगा प्रैक्टिकल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक बॉक्स आर यूज्ड। चेक बॉक्स का बताओ क्या यूज होता है, बताइए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे चेक बॉक्स के लिए आप। कितना इजी क्वेश्चन, आपने चेक बॉक्स तो काफ़ी लगाए होंगे ना फॉर्म बनाते समय। अब आंसर बताओ क्या सही है इसके लिए, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, टू इनेबल और डिसेबल ऑप्शन। आपने टिक कर दो या फिर अनटिक कर दो उस बॉक्स को, तो ये तो ऑप्शन होता है इसका काम चेक बॉक्स का। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आई कैन डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स दैट कैन बी यूज्ड। बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी आई कैन डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फॉन्ट दैट कैन बी यूज्ड। तो इसका आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टेस्ट साइज आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट टू ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी HTTP इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द इंस्ट्रक्शंस इंडिकेटेड टू द ब्राउजर टू डिस्प्ले ए डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड। यानी एक इंस्ट्रक्शन है जो इंडिकेट करता है ब्राउज़र को कि डिस्प्ले करें हमारे डॉक्यूमेंट को, उसे क्या कहते हैं, उसे हम टैग्स कहते हैं, ठीक है। टैग सीधे लगाते हैं, जैसे ब्राउज़र हमारे डेटा को शो कराता है ब्राउज़र पे, बिना टैग के कैसे शो करा सकते हो, ठीक है, टैग्स लगाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी कलर्स आर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, RGB होता है, यानी रेड ग्रीन ब्लू। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मैनी डिफरेंट कलर्स कैन गिव कंटेन, यानी गिव फाइल कितने कलर्स को कंटेन करके रखती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी 256 कलर्स को कंटेन करती है गिव फाइल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका व्हाट इज CMS इन वेब डिज़ाइन, यानी CMS क्या है वेब डिज़ाइनिंग में, बताएंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका आपका, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू मेक योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली यू कैन मेक योर वेबसाइट, यानी अपनी वेबसाइट को आप डायनामिक बनाना चाहते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। यानी आपकी वेबसाइट मोबाइल पर ओपन हो जाए, डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर, यानी सभी डिवाइस पर सही से ओपन हो अच्छे से, तो हम उसको रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर। ये तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, सबको याद होगा, यानी CSS का पूरा नाम क्या होता है, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यू कैन मेक ए वेबसाइट विदाउट यूजिंग HTML, ये आपका गलत है।
यानी बिना HTML का यूज करे वेबसाइट नहीं बना सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग रिप्रेजेंट द हेडर ऑफ ए सेक्शन इन HTML। तो इसके लिए हम हेडर टैग का यूज करते हैं। ये HTML5 का क्वेश्चन है, यानी हेडर टैग का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट इन HTML। इन HTML डिफरेंट टाइप के आउटपुट को दिखाने के लिए हम आउटपुट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, आउटपुट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिटर्न्स ए जियोलोकेशन ऑब्जेक्ट इन HTML5। यानी HTML5 में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो जियोलोकेशन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। तो सेंसर क्या होगा इसका सेंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट स्पेसिफाई इफ द एलिमेंट मस्ट हैव इट्स स्पेलिंग और ग्रामर चेक्ड। यानी कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो बताएगा कि इसकी स्पेलिंग एंड ग्रामर ठीक है। बताइए कौन सा एट्रीब्यूट है ऐसा HTML5 के अंदर है ये। तो सेंसर इसका स्पेल चेक। ठीक, यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्राउजर्स हैव सपोर्ट टू HTML5। कौन से ब्राउजर्स HTML5 को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं इसमें सभी करते हैं इसको, सफारी, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। यानी इसका सेंसर हो जाएगा आपका डी, यानी ये सभी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट आर द न्यू फॉर्म एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड इन HTML5। यानी HTML5 में कितने फॉर्म एलिमेंट बढ़ाए गए हैं। तो सेंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 एलिमेंट इसमें बढ़ाए गए हैं। जैसे पैटर्न हो गया, एक फाइल है इसमें, यानी इस तरह के 3 फॉर्म एलिमेंट्स को बढ़ाया गया है HTML5 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन आर्टिकल एलिमेंट कंटेंस। यानी HTML5 में जो आर्टिकल टैग होता है एलिमेंट, वो क्या कंटेन करके रखता है। तो इसका सेंसर क्या होगा आपका, इसका सेंसर होगा आपका सी, यानी टेक्स्ट और एम्बेडेड कंटेंट को कंटेन करके रखता है एलिमेंट आर्टिकल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑल HTML5 टैग्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। तो सेंसर क्या होगा इसका बी, यानी लोअर केस। HTML को लिखते हैं, दोनों में लिख सकते हैं HTML को लोअर केस अपर केस, लेकिन HTML5 को ओनली लोअर केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द रिप्लेसमेंट फॉर कुकीज इन HTML5। यानी आपने जानते हो ना आप कुकीज क्या होते हैं। कुकीज सर्वर पर जो वर्क करते हैं सर्वर पर, उनको रिप्लेस कर देता है HTML5 किसके साथ, लोकल स्टोरेज के साथ। यानी हम कुकीज को चाहें तो अपने सिस्टम पर भी स्टोर कर सकते हैं HTML5 के द्वारा। ठीक है, तो उसे लोकल स्टोरेज कहते हैं। तो सेंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका लोकल स्टोरेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HTML5 स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स। यानी HTML5 में क्या क्या स्पेशल है, बताइए उसमें क्या क्या शामिल है HTML5 के अंदर। तो उसमें देखिए डेटा स्टोरेज है, ग्राफिक ऐप्स हैं इसमें, अदर इसमें APIs फॉर वेब ऐप्स के लिए, और भी कुछ इसमें एट्रीब्यूट हैं। तो सेंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। यानी जितने यहाँ पे बताए गए हैं एट्रीब्यूट सब कुछ शामिल है HTML5 में। ठीक है, सेंसर इसका डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5। आपने देखा जब आप सबलाइन चलाते हैं तो उस पर ऑटोमेटिक ये टैग लिखा हुआ आ जाता है डॉक टाइप। तो बताइए इसको लिखने का सिंटैक्स क्या होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला पूछा भी गया था ये। तो इसका सेंसर क्या होगा आप देख लिया होगा आप लोगों ने। तो इसका सेंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक टाइप HTML। उससे पहले हम ये वाला सिंबल भी लगाते हैं इसको। ठीक है, इसमें कॉलन तो लगा रहा है, गलती से लग गया कॉलन किसी में नहीं लगाते, बस ये वाला सिंबल लगाते हैं और डॉक टाइप HTML लिख देते हैं यहाँ से। अच्छा, डॉक टाइप का यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है HTML के वर्जन को बताने के लिए डॉक टाइप का यूज किया जाता है। चूज द आइटम बिलो दैट इज नॉट एन HTML5 एलिमेंट। यानी इनमें से कौन सा HTML5 का एलिमेंट नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा HTML5, आपको पता चला होगा उसमें कौन सा नहीं है। तो सेंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रेपर नाम से कोई एलिमेंट नहीं है HTML5 में। ठीक है, और देखिए एक बात ध्यान रखेंगे आप, HTML में कहते हैं टैग्स और HTML5 में कहते हैं उसको एलिमेंट। ठीक है, तो सेंसर हो जाएगा यहाँ से ब्रेपर, यानी ब्रेपर नाम से HTML5 में कोई
एलिमेंट नहीं होता है। बाकी आर्टिकल होता है, फुटर होता है, हेडर भी होता है, असाइड होते हैं, ऑडियो वीडियो, ये सब एलिमेंट्स शामिल हैं HTML5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यू APIs इन HTML5, यानी इसमें कौन सा इंटरेस्टिंग API है HTML5 के अंदर। तो उसका आंसर क्या होगा D, यानी जितने भी यहाँ पे बताए गए हैं सभी इसमें HTML के इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे HTML लोकल स्टोरेज इन HTML SSC और HTML ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रैग करके दूसरी जगह पे रख भी सकते हैं, और HTML वेब वर्कर्स भी बना सकते हैं HTML5 से। HTML जियो लोकेशन एंड जियो HTML एप्लीकेशन कैश भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी विशेषताएं हैं HTML5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच एलिमेंट इज यूज्ड टू गेट हाईलाइटेड टेक्स्ट इन HTML5। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आप देख लीजिए पेपर देख आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट इज यूज्ड टू गेट हाईलाइट टेक्स्ट इन HTML5। जैसे HTML में किस टैग का यूज करते हैं, B टैग, ये HTML का होता है, और HTML5 में कौन सा होता है, C, यानी मार्क, ठीक है। यानी मार्क टैग का यूज करते हैं एलिमेंट का HTML5 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रेफरिंग द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यानी एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए कौन सा सिंटेक्स सही है इसमें से। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर D, यानी लिंक, उसका हम लिखते हैं रेफरेंस, वो रिलेटेड स्टाइल शीट, उसका टाइप आ जाता है टेक्स्ट, उसका रेफरेंस आता है हमारा, तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर D इसका सही है एक्सटर्नल CSS को लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉपर्टी इन CSS यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इज। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं CSS में बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बैकग्राउंड कलर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी इन CSS यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट इज, यानी किसी एलिमेंट का कलर चेंज करने के लिए CSS की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। तो आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी कलर एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है कलर चेंज करने के लिए किसी एलिमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए CSS की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो सेंसस का हमारा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, यानी बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं इमेज लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू मेक द बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑल पैराग्राफ एलिमेंट्स टू येलो, यानी आपने जितने पैराग्राफ लिख रखे हैं अपने वेब पेज में उन सब का कलर येलो करना है, तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे सभी पैराग्राफ को। तो बताइए इसका आंसर सही क्या है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर A, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर A से इसका पैराग्राफ लिखेंगे, उसका हम बैकग्राउंड कलर येलो कर देंगे, वहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सेलेक्ट द एलिमेंट विद द क्लास नेम एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर दिया है कि एग्जाम्पल है यहाँ पे एक, ठीक है, यानी एक एग्जाम्पल एक क्लास है, तो आप उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे बताइए। CSS में आपने क्लास बनाई है एग्जाम्पल, और आपको HTML में उसको लगाना है, ठीक है। तो आप CSS में एलिमेंट यानी जो एग्जाम्पल क्लास है उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। अब सिंबल पूछा है, सिंपल बात ये है कि सिंबल पूछा है कि क्लास बनाने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। तो सेंस हो जाएगा हमारे यहाँ पे C, यानी डॉट लगाते हैं हमेशा क्लास के लिए, और हैज लगाते हैं ID के लिए, आपको पता होगा ये, ठीक है। हैज किसके लिए होता है, ID के लिए, और डॉट होता है क्लास के लिए। और स्टार किसके लिए लगाते हैं, स्टार CSS में यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए। ये आपके सेलेक्टर से क्वेश्चन था ये वाला CSS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट इन ए डिव एलिमेंट, ठीक है। यानी आपने एक डिव चला रखा है, जैसे एक डिव टैग है आपका, ये डिव है, और आपने इसमें कई पैराग्राफ बना रखे हैं, तो आप चाहते हैं सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकें, ऐसे लिख रखा है आपने, ठीक है, ये डिव है। तो इन दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करना आपको डिव की सहायता से, तो कैसे कर पाएंगे ऐसा बताइए। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा, आंसर हमारा सही इसका ऑप्शन नंबर A, यानी डिव स्पेस P, इसे कहते हैं चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है, नहीं इसको डिसेंडेंट सिलेक्टर कहते हैं, डिसेंडेंट, ठीक है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर A जो लिखा है इसमें स्पेस देखिए डिव स्पेस, ठीक है। तो इसका आंसर ये A नहीं होगा, इसका आंसर D होगा, ठीक है, तो गलत हो गया था यहाँ पे। यानी हमारा ये होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर, जैसे TD के अंदर TR और TR के अंदर TD होते हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमारा ये सिबलिंग हो जाएगा ना यहाँ पे, इसीलिए।
यहाँ पे सिबलिंग होगा तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डी ऑप्शन, यानी डिव, और ये सिंबल लगाएंगे पी लिखेंगे आप, ठीक है। यानी सही आंसर इसका हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू सेलेक्ट द पी सिबलिंग ऑफ ए डिव एलिमेंट। देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया ये वाला, जैसे क्वेश्चन पीछे वाला था वो ये वाला यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेटर, यानी इसमें से कौन सा एक कॉम्बिनेटर का टाइप नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टार। स्टार का क्या यूज होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाने के लिए। बाकी हमारे ये तीनों क्या होते हैं, कॉम्बिनेटर बनाने के लिए होते हैं। जैसे ये हमारा चाइल्ड सेलेक्ट हो जाता है, हमारा ये सिबलिंग हो जाता है, ये वाला चाइल्ड है और ये लास्ट वाला दोनों सिबलिंग वाले होते हैं, ठीक है। यानी हमारा ये चाइल्ड सेलेक्ट हो जाता है, ये सिबलिंग सेलेक्ट होता है और ये नियरेस्ट सिबलिंग सेलेक्टर का यूज़ करने के लिए करते हैं। तो आंसर होगा हमारा उसका डी, यानी स्टार होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच टाइप ऑफ CSS इज यूज्ड इन द बिलो कोड। नीचे जो कोड दिया गया है उसमें कौन से CSS का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनल या फिर इनलाइन। बताइए कौन सा CSS है ये, तो CSS का हमारा इनलाइन CSS, उसी लाइन में लिखा है CSS को, तो हमसे इनलाइन CSS कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द ओरिजिन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज, यानी बैकग्राउंड इमेज के ओरिजिन को स्पेसिफाई कौन सा हमारी प्रॉपर्टी करती है, तो आंसर हमारा इसका बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी CSS का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जावास्क्रिप्ट इज एन लैंग्वेज, यानी जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा बी, यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए कौन सी कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन जावास्क्रिप्ट व्हाट इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कंडीशनल ब्लॉक। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी, आपका एग्जाम हुआ था पहले, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी इन जावास्क्रिप्ट व्हाट इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कंडीशनल ब्लॉक, ठीक है। यानी ये कंडीशनल ब्लॉक यहाँ पे गलती से लिख गया है, ठीक है। ये कंडीशनल ब्लॉक आपका ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका इतना है, सिर्फ इतना आपका ये क्वेश्चन है, यानी इन जावास्क्रिप्ट व्हाट इज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लॉक दैट कंबाइंस ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। ये इतना हमारा एक ऑप्शन नंबर बी है, ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इंटरप्रेटर एनकाउंटर्स एन एम्प्टी स्टेटमेंट व्हाट विल वी डू, यानी जब हमारा इंटरप्रेटर किसी एम्प्टी स्टेटमेंट को देखेगा तो क्या करेगा, तो उसको इग्नोर्स द स्टेटमेंट, यानी डी आंसर इसका सही है, इग्नोर्स द स्टेटमेंट। द फंक्शन एंड वेयर आर नॉन एज, यानी जो फंक्शन और वेयर क्या है, ये हमारे ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हमारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ऐसे फंक्शंस का यूज करते हैं फंक्शन बनाने के लिए और वेयर का यूज करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वर्क फोटोशॉप इज यूज्ड, यानी फोटोशॉप का क्या यूज होता है बताइए, तो सेंस हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी फॉर ग्राफिक्स, ठीक है। यानी ग्राफिक्स के लिए हम यूज करते हैं फोटोशॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कंपनी मेड इमेज रेडी, यानी इमेज रेडी किसने बनाया है, तो सेंस इसका हमारा एडोब सिस्टम, ठीक है। यानी एडोब सिस्टम ने हमारा इमेज रेडी बनाया है और फोटोशॉप भी एडोब का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन इन फोटोशॉप, यानी फोटोशॉप का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो सेंस इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी PSD होता है, ठीक है। फोटोशॉप का एक्सटेंशन PSD होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच मेनू कंटेंट्स द डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन इन फोटोशॉप, यानी डुप्लीकेट लेयर किस मेनू में होता है, तो ये हमारा लेयर्स में होता है। आपने फोटोशॉप चलाया होगा तो आपको अच्छे से पता भी होगा, लेयर्स, ठीक है। लेयर मेनू में हमारा डुप्लीकेट लेयर उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CMYK, यानी CMYK का पूरा नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी, यानी साइन मैग्नेटा येलो ब्लैक, साइन मैग्नेटा येलो ब्लैक। ये CMYK का पूरा नाम होता है फोटोशॉप में, कलर्स को बनाने के लिए होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला।
विच ऑफ दिज फॉर्मेट्स सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, यानी इसमें से कौन सी ऐसी इमेज है जो ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करती है। तो आपने देखा होगा पीएनजी इमेज को डाउनलोड करते हैं इसीलिए, यानी पीएनजी इमेज ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है पीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ गिफ, यानी गिफ का पूरा नाम क्या है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ये गिफ का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ दीज फॉर्मेट्स डज नॉट चेंज द इमेज क्वालिटी व्हेन द इमेज इज सेव्ड, यानी इसमें जब इमेज को सेव करते हैं तो उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होती है, उसको साइज को कम करके सेव करेंगे। तो कौन सी इमेज है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी टिफ जो हमारी फाइल होती है TIFF, इन फाइल फॉर्मेट को सेव करने के बाद इनका साइज कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी इमेज की क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टिफ फाइल पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।